तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अब अकेडमी का टेस्ट स्टार्ट होने वाला होता है और उस जगह पर अब प्रिंसिपल भी आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वहीं प्रिंसिपल के साथ एक और पर्सन मौजूद होता है जो उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। अब उसे देखकर सभी लोग बात करने लगते हैं कि आखिर यह पर्सन कौन है, क्या यह कोई रॉयल फैमिली मेंबर है। तभी लॉर्ड कांग बोलता है, यह तो लॉर्ड लिंगवू साउजाई है। यह हमारे क्यूआई अंपायर के गॉड ऑफ वॉर है। यह अंपायर के सबसे पावरफुल पर्सन है और अभी यह सुआन लेवल पर है। पर आखिर आज यह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब वहाँ पर एक टीचर आता है और एग्ज़ाम के बारे में अनाउंसमेंट करते हुए बोलता है कि इस एग्ज़ाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ब्लड लाइन अवेकनिंग एग्ज़ाम और दूसरा मार्शल आर्ट एग्ज़ाम। और जिस पर्सन का यहाँ पर ब्लड लाइन अवेक होगा वही मार्शल आर्ट एग्ज़ाम दे पाएगा। अब वहाँ पर वह टीचर उन बच्चों को इकट्ठा करता है जिनके ब्लड लाइन अभी तक अवेक नहीं हुए थे, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि पिछले साल एक पर्सन का ब्लड लाइन अवेक नहीं हुआ था और अगर उस पर्सन का ब्लड लाइन इस साल भी अवेक नहीं हुआ तो उसे अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। आखिर वह कौन पर्सन है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है वह क्वीन चैन है। वह क्वीन फैमिली से बिलोंग करता है, इसके बाद भी वह एक ट्रैश है। तभी पहला पर्सन बोलता है उसके फादर के बारे में यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है, उसका फादर एक वीकलिंग होगा। वहीं दूसरी ओर क्वीन चैन उन स्टूडेंट्स के साथ बैठा होता है जिनकी ब्लड लाइन पहले ही अवेक हो चुकी होती है, जो देखकर क्वीन फैंग चिल्लाते हुए बोलता है क्वीन चैन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम पहला टेस्ट देना नहीं चाहते हो। तभी लिंगटियान बोलता है क्वीन चैन अभी तैयार नहीं है, वह बस जाने ही वाला था, तो उसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी क्वीन फैंग वहाँ पर क्वीन चैन की बेइज्जती करने लगता है और बोलता है कि क्वीन चैन किसी काम का नहीं और वह यहाँ पर बस दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इसीलिए हमने उसे अपनी क्वीन फैमिली से बाहर निकाल दिया। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यह सुनकर लिंगटियान को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी क्वीन चैन बोलता है लिंगटियान हमें इससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, और अब वह चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है। तभी वह टीचर क्वीन चैन के पास आता है और बोलता है कि क्वीन चैन अभी तक तुम्हारी ब्लड लाइन अवेक नहीं हुई है और तुम्हारी ब्लड लाइन का हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो तुम्हें यह टेस्ट देना होगा। तभी क्वीन होंग लेडी जाओ को बताता है कि यही वह टीचर है जिसे उसने पैसे दिए हैं और यही आज यहाँ पर क्वीन चैन को फेल करेगा। अब उस जगह पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान क्वीन चैन पर चला जाता है। तभी क्वीन चैन खड़ा होकर बोलता है कि मैं उस टेस्ट को देने के लिए आगे इसीलिए नहीं गया क्योंकि मेरी ब्लड लाइन पहले ही अवेक हो चुकी है। यह सुनते ही क्वीन फैंग उसकी बेइज्जती करने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर क्वीन चैन चीटिंग करने के बारे में सोच रहा था। तभी वह टीचर बोलता है क्वीन चैन तुमने यहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश की है, और अब वह टीचर वहाँ पर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता है कि वह क्वीन चैन को इस अकेडमी से बाहर निकाल दे क्योंकि वह यहाँ पर अकेडमी के रूल्स को तोड़ रहा है। अब प्रिंसिपल खड़ा होता हुआ बोलता है क्वीन चैन तुम्हारी ब्लड लाइन अवेक हो चुकी है, क्या इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। क्वीन चैन बोलता है नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ब्लड लाइन खुद से ही अवेक की है। यह सुनकर उस जगह पर क्वीन फैंग और बाकी सब हंसने लगते हैं और अब वह सभी लोग वहाँ पर क्वीन चैन की बेइज्जती करने लगते हैं। तभी वह टीचर बोलता है यहाँ पर सभी को पता है कि क्वीन चैन झूठ बोल रहा है, तो अब हमें बिना कोई देर किए क्वीन चैन को अकेडमी से निकाल देना चाहिए। तभी क्वीन चैन बोलता है तो आप यहाँ पर मेरा ब्लड लाइन चेक करना चाहते हो, तो इसके लिए मुझे अकेडमी से बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी ब्लड लाइन मास्टर आगे आकर चेक कर सकता है। यह सुनकर वह टीचर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर क्वीन चैन में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। तभी वह टीचर प्रिंसिपल से बोलता है कि क्वीन चैन यहाँ पर हमारा टेस्ट खराब करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे यकीन है कि उसका ब्लड लाइन अवेक हो चुका है तो फिर वह पहला टेस्ट क्यों नहीं देना चाहता है। वह पहला टेस्ट दे दे और यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा कि उसका ब्लड लाइन अवेक हुआ है या नहीं। अब प्रिंसिपल क्वीन चैन को पहला टेस्ट देने का ऑर्डर देता है। अब क्वीन चैन चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा होने के लिए जाने लगता है। तभी क्वीन फैंग बोलता है कि प्रिंसिपल ने तुम्हें यहाँ पर एक चांस दिया है, पर हम सभी जानते हैं कि तुम कभी भी अपने ब्लड लाइन को अवेक नहीं कर पाओगे। तभी क्वीन चैन वापस मुड़कर क्वीन फैंग के पास आता है और बोलता है कि क्यों ना हम यहाँ पर एक शर्त लगाए।
अगर इस जगह पर मेरी ब्लड लाइन अवेक नहीं हुई तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा सर्वेंट बनकर काम करूँगा, और अगर मेरी ब्लड लाइन अवेक हो गई तो तुम्हें यहाँ पर सभी के सामने एक कुत्ते की तरह भौंकना होगा और बोलना होगा कि तुम एक बेवकूफ़ हो। पहले क्विनफेंग थोड़ा घबराता है, पर फिर वह उस टीचर की ओर देखता है और उस शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह टीचर क्विनचैन को लाकर एक जगह पर खड़ा कर देता है और बोलता है कि यह है तुम्हारा क्रिस्टल। अब क्विनचैन उस क्रिस्टल को उठा लेता है और अब वह अपनी पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पर उन सभी स्टूडेंट्स को एक पावर पुश देता है, जिससे वहाँ पर मौजूद जिस भी स्टूडेंट के पास ब्लड लाइन होती है वह बाहर निकल कर आ जाती है। अब वहाँ पर एक पर्सन की ब्लड लाइन अवेक होती है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यह तो गाओ होंग है, रॉयल सिटी के डिप्टी कमांडर का बेटा, और अभी यह बस 12 साल का है और इसके पास रेड टाइगर ब्लड लाइन है, वह भी लेवल 2 की। यह फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनेगा। अब गाओ होंग की पावर को देखकर लॉर्ड लिंगवू भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, और अब वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स की लेवल 1 और किसी किसी की लेवल 2 की भी ब्लड लाइन अवेक होने लगती है। वहीं क्विनचैन का क्रिस्टल ग्लो भी नहीं कर रहा होता है। अब क्विनचैन सोचने लगता है कि यहाँ पर जिन भी लोगों की लेवल 2 की ब्लड लाइन अवेक हुई है वह सभी नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और तभी वहाँ पर क्विनफेंग आकर क्विनचैन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारा ब्लड लाइन अब अवेक हो चुका है। तभी लिंगटियान गुस्से में बोलता है क्विनफेंग बस बहुत हुआ। अब वहाँ पर क्विनचैन को देखकर उसकी मॉम भी उदास हो जाती है। तभी क्विनचैन उस क्रिस्टल को देखता है और सोचने लगता है कि आखिर यह क्रिस्टल ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, कहीं यह टूटा हुआ तो नहीं है। और अब वह समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जिसके बाद वह अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए उस क्रिस्टल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, जिससे वह क्रिस्टल काफ़ी तेज़ी से ग्लो करता है और वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यह देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यह किस टाइप की ब्लड लाइन है। वहीं पर वह टीचर और लेडी ज़ाओ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब क्विनचैन को देखकर उसकी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सभी लोग बोलने लगते हैं कि जूनियर क्लास के क्विनचैन ने यहाँ पर लेवल 1 की ब्लड लाइन को अवेक किया है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।